सो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और मैं इसके आंसर्स जानना चाहूंगा चैट सेक्शन में। आप नहीं बोलेंगे तो आई विल नॉट डिस्कस। शीतल। या गाइस, और आप लोग बोल भी सकते हैं, अपना माइक्रोफोन ऑफ करके भी बोल सकते हैं। हम 26 लोग हैं तो उसमें ज्यादा दिक्कत आई ही नहीं। चलिए, बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, अब पता नहीं लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं। मैं बहुत ही मुझे मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट। तब तक के लिए सब लोग अपना एक बार माइक अनम्यूट कर लो अपने आप को एंड टेल मी कि जितना भी अभी तक इनोवेशन के बारे में तुम लोग को बताया गया है उस हिसाब से क्या तुमने अपनी लाइफ में कोई जुगाड़ किया है। कोई अगर तुम्हारे पास ऐसी स्टोरी हो तो एक बार बताओ कि कोई जुगाड़ तुमने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया हो, कोई सोल्यूशन फिगर आउट किया हो। शीतल, सिमरन, तुमसे शुरू करते हैं। कभी अपनी लाइफ में जुगाड़ का इस्तेमाल किया है जिसके लिए इंडिया इतना फेमस है? बाकी लोग भी एकदम रेडी रहो, तुम लोग का नंबर आ कॉलेज सकता है। कॉलेज फर्स्ट ईयर ना वैसे ही पास हुआ है। व्हाट डू यू मीन? In the sense like managing everything and with so much less time, attendance वगैरह सब कुछ manage करना while doing, um, like for example attendance is a big issue. So कैसे साथ साथ इंटर्नशिप करते करते कॉलेज में टीचर्स को भी ऐसे नहीं लगे कि बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे, जस्ट बिकमिंग स्ट्रीट स्मार्ट। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द जुगाड़ दैट आई डिड, मतलब कॉलेज नहीं जाते हुए भी मेकिंग श्योर अटेंडेंस इज मेंटेन्ड, राइट, जुगाड़ लगा के। सो ग्रेट शीतल। सिमरन, व्हाट अबाउट यू? So I really love making creative things. So creative art is all about जुगाड़, I think. So फूड पाइप यूज करके कार्ड बनाना से लेके आइसक्रीम स्टिक यूज करके कुछ डिफरेंट इनोवेटिव सा ट्राई करना इज ऑल आई हैव डन। ठीक है, शुभम, शुभम सैम। बाय द वे सिद्धार्थ, व्हेनेवर यू आर रेडी प्लीज जॉइन। शुभम सैम, आपने सर मेरे को कभी ना बुक मिलते नहीं थे, मतलब जो बुक्स स्कूल में यूज होते थे वो कभी कभी मार्केट में मिलते नहीं, तो मैं ना कुछ फ्रेंड से वो बुक मांग कर उसको को फोटो कॉपी करके ना मैं उसे यूज कर लेता था और अरे बुक वाह, बना। दैट्स ग्रेट शुभम। ओके, सिद्धार्थ इज बैक। बढ़िया। सॉरी गाइस, मैं आ चुका था। मैं आपके आइडिया सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये कौन था जो बच्चों को बोल रहा था कि क्लासेस मिस करके भी टीचर को लगे कि तुम क्लास में आए हो? ऐसे बुरे आइडियाज बंद करने के तो मत दो। तो हाँ, तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम हमारे पास टीचर्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं भी एक आप लोगों की तरह ही एक सेमी रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं गांव गांव से नहीं आता हूँ, बट लाइक हमारे यहाँ भी सेमी रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। एंड इतना सपोर्ट नहीं होता था। सपोर्ट होता भी था तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। हमें लगता था कि हाँ, देखिए दिल्ली वाले लोग, चंडीगढ़ वाले लोग, बॉम्बे वाले लोग हमसे कितने आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है बहुत लोगों को यहाँ लगता भी होगा कि हाँ, उनकी इंग्लिश हमसे बेहतरीन है, वो हमसे उनका दिमाग हमसे तेज चलता होगा, बहुत कुछ। मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो मैंने सोचा कि तो ये क्लास 7th की बात है जब मैंने सोचा कि कुछ नया बनाया जाए। तो इसी में मैंने एक इनोवेशन किया भारत को पॉल्यूशन मुक्त बनाने के लिए, जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। पॉल्यूशन की समस्या उस टाइम बहुत थी। आप घर से बाहर निकलिए, दिवाली के बाद तो निकलना ही संभव नहीं होता है। तो उस समय पॉल्यूशन की समस्या बहुत थी और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 टेक्निक्स बनाई, जिनमें से जिनमें से एक थी, आपने शायद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम सुना हो। एनीवन हियर? तो पढ़िएगा ज़रूर कि हम जो है वो धुएँ के अलग-अलग, जो धुएँ के अंदर अलग-अलग गैसेज़ होती हैं, उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, हम उसे अलग कर लें। यह एक तरीका था। दूसरा हमने सोचा कि जैसे कि आप देखते हैं कि गीज़र, आप सबको पता है सबके घर पे होता है।
चूल्हा हमें पता है सबके घर पे होता है। तो हमने क्या किया, हमने चूल्हे और गीज़र को कंबाइन कर दिया कि जब आप खाना बना रहे हैं, तो आप खाना बनाने के साथ-साथ आपका पानी भी गर्म हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है कि आपने जो चूल्हे का स्टैंड देखा है ना आप लोगों ने, जिसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं, हमने उसी में प्रॉपर पाइप्स इस तरीके से डाली कि पानी उसके अंदर से खाना बनाते-बनाते पास हो, और वो पानी गर्म होता रहे, और उसके लिए हमें गीज़र के लिए अलग से हमें कोई और ऊर्जा ना देनी पड़े। सेम ही हमने किया भट्टी के साथ। भट्टी के जो 2 दीवारें होती हैं, उसके बीच में जो जगह होती है, उसके अंदर हमने कॉपर की कॉइल्स ऐसे-ऐसे डाल दिए। हमें पता है कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है पानी का। सॉरी, पानी का नहीं, ऊर्जा का। तो हमने जैसे ही अंदर हम खाना बनाएँगे, अंदर जैसे भट्टी जलेगी, जो साइड से अगर हम पानी को पास करेंगे, तो वो पानी भी गर्म हो जाएगा। तो ये 2-3 छोटी चीज़ें थी, मैंने बना तो लिया। मुझे लगा कि चलो कहीं ले चलते हैं इन्हें, कहीं कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं। फिर सोचा कि इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, कि अब जब नेशनल लेवल पे कोई कॉम्पिटिशन हो रहा होता है, तो हम सबके दिमाग में यही आता है कि इंग्लिश करें, हिंदी करें। तब मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलिए हिंदी कर लेते हैं, कुछ तो करना ही था। तो किया। अब जब मैं स्टेट लेवल पे गया, नेशनल लेवल पे गया, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि हिंदी और इंग्लिश का कोई कोई भेद नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, चाहे आप पंजाबी में कंफर्टेबल हैं, किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप समझा क्या रहे हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो, और आप हमेशा तत्पर रहें। मतलब मैंने देखा कि वहाँ पे जो लोग थे, काफ़ी बड़े-बड़े स्कूलों से आए हुए थे, और वो बैठे हैं, लोगों को समझाना नहीं चाहते हैं। बट मेरी जो टेक्नीक है वो अलग थी। मेरे पास जो भी आता था, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल के बुज़ुर्ग हों, मैं उन्हें बार-बार अपना प्रोजेक्ट समझाता था। मैंने वहाँ पे भी एक फीडबैक बुक रखी हुई थी कि जो भी वो देख के जा रहे हैं, सोच के जा रहे हैं, वो सामने लिख के जाएँ कि उन्होंने क्या सोचा, क्या मैं और इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जैसे ही कोई कुछ लिखता था वहाँ पे, या कोई मुझे अपने सजेशन देता था, मैं उस पे इम्प्लीमेंट करता था। तो दूसरों से सीखने में, दूसरों से समझने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, और कभी भी अपने आप को, मतलब दूसरों से सीखना, फ्री के एडवाइस मिल रहे हैं आपको, तो उसे तो नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब उन्हें सुनिए ज़रूर, बट साथ ही साथ इसका एक और पक्ष भी है। सामने वाला कई बार आपको गिराने की भी कोशिश करेगा। आपको कुछ ऐसी बातें भी बोलेगा, शायद वो गलत हो। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग भी लगाना है कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। मैंने कम से कम 3 दिन के प्रोग्राम में स्टेट लेवल पे कम से कम 600 से 700 लोगों को अपना प्रोजेक्ट समझाया होगा। अब समझिए 600 से 700 लोगों को पूरा दिन गर्मी में खड़े-खड़े हिंदी में प्रोजेक्ट समझाना आसान नहीं होता है। रट गया था मुझे प्रोजेक्ट। तो अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत से लगे रहेंगे, तो आपका कोई भी काम हो सकता है। हमारे पास भी इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते थे। हिंदी, जैसा कि बोला, हिंदी और इंग्लिश में तो बहुत ही बड़ा हमें कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि हम अब हमसे काम ही नहीं हो रहा, हमें कोई सिलेक्ट ही नहीं करेगा। बट स्टिल आई गॉट सिलेक्टेड एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल, और मुझे अंत में राष्ट्रपति से भी मिलने का मौका मिला। वो भी एक बार नहीं, 2-2 बार। किसके लिए? इनोवेशन के लिए ही। एक बार प्रणब मुखर्जी से, और दूसरी बार अभी के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से। तो सब कुछ संभव है। बस अगर आप मेहनत करेंगे, आपको पता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट की नॉलेज है, आपको अपने इनोवेशन की नॉलेज है, तो सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं हो सकता। बट 2 चीज़ें याद रखिएगा, दूसरों से सीखने में कभी भी मत शर्माएँ। दूसरा, अपनी जो हार्ड वर्क है, उससे कभी मत भागें। जिस दिन आपने ये दोनों करना बंद कर दिए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इतनी स्टोरियाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा कि मैंने क्या जीता, कैसे जीता। ये कोई सीवी बिल्डिंग सेशन नहीं है, बट मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि लगे रहें। और इसके अंदर ये भी बहुत था, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अवार्ड मिला, किससे मिला, राष्ट्रपति से मिला। बट उसके पीछे आई थिंक शीतल जानती होगी, कितने 4-4 महीने हम लोगों ने लंच नहीं किया था। स्कूल में जाते थे, लंच मिस करते थे ताकि टीचर से मिल सकें। सुबह उठना, रात को मतलब 5-4 सुबह 5 4-5 बजे सोना, और फिर 7:30 बजे उठ के स्कूल जाना। तो मेहनत बहुत लगती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रात को सोइए मत, बट जब आप काम कर रहे हैं तो मेहनत से मत कतराइए, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। वो फैमिली मैन देखा होगा ना आप लोगों ने, उसके अंदर एक डायलॉग है, डोंट बी अ मिनिमम गाय। तो बस वही है कि मैं ये आपको धक्का करके नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हैं तो आपको लगना पड़ेगा।
या तो 4.5 से 5 महीने आप लगे रहे, मतलब टीचरों के पीछे भागते रहे। शुरुआत के 1 महीना तो आपको शायद हो सकता है कि आपको कोई पूछे भी नहीं, तो आपको लगे रहना पड़ेगा। शीतल, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो हम बताते हैं कि आपको इनोवेशन को सोचते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हैं, तो आपको क्या सोचना चाहिए? मुझे 1 मिनट दीजिए। पंकज, एम आई ऑडिबल? मेरा या हैंड Yes, हो गया। Siddharth, we can hear you. ठीक है, ओके। पहला है पार्ट या जी, पहला है पार्ट एस्पायर, कि क्या आप सही में सोचते हैं कि इनोवेशन से देश बदल सकते हैं या कुछ नया कर सकते हैं? अगर आप हाँ ऐसा सोचते हैं, तो आप सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अपने टारगेट्स एंड अकाउंटेबिलिटीज, अपने लक्ष्य सेट कीजिए और ये सेट कीजिए कि मुझे इस समय तक ये काम करना है, इस समय तक ये काम हो जाना चाहिए। अपने खुद के टारगेट बनाएं और उन्हें अचीव करने के लिए पूरा ट्राई करें। टारगेट बनाते समय ध्यान रखें कि आपको अपने टाइम टेबल का पता हो कि आप और किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। यहीं पर अब जब हम लोग इनोवेशन कर रहे थे, या शीतल शीतल इतना अच्छा एग्जाम्पल है, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी इनोवेशन किए हैं, तो हमारी पढ़ाई साथ में चल रही थी, कक्षा 12वीं चल रही थी साथ में, तो वो भी करना था साथ साथ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने टारगेट किस हिसाब से सेट करते हैं, अपने टाइम को देखते हुए, अपने समय, आपका समय कितना है उसको देखते हुए अपने टारगेट सेट करिए। चूज, आइडियाज बहुत सारे आते हैं, अब लगता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आप देखिए कि आपके पास संसाधन कितने हैं, आपके पास लोग कैसे हैं, आपके टीचर्स आपको किस चीज में सहायता कर सकते हैं, किस चीज को बनाना इतने समय में पॉसिबल है। ये सबको सोचते हुए आप चूज करिए एक सेट ऑफ आइडियाज में से कि आपको ये आइडिया सबसे बेस्ट लगता है, इस पे आपको काम करना है। फिर आता है डिस्कवर। आप अपने आसपास देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम इंग्लिश में इसे नीड असेसमेंट कहते हैं, कि आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो ध्यान में रखते हुए आप आइडिया को चूज करें। अब जैसे अगर मैं कुछ नया बना रहा हूँ और उसकी अगर जरूरत ही नहीं है, अब जैसे मैं कोई सैटेलाइट टीवी ले आया और वो बहुत ही महंगे हैं, जिसको खरीदने के लिए किसी के पास, मतलब जिसको 95% लोग खरीद ही नहीं सकते हैं, तो वो इनोवेशन नहीं कहलाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। कुछ ऐसी चीज जो जिसका मार्केट मार्केट स्पेस हो, जो अगर हम बेचने जाएं जिसको तो लोग सामने वाला खरीदे उसे, ऐसी चीज बनाने में ज्यादा फायदा होगा। इससे क्या होगा कि आज तो आत्मनिर्भर भारत, दूसरा आत्मनिर्भर तुम, मतलब तुम्हारे पास, तुम्हें भी उससे आगे चलकर, शुरुआती 2-3 साल में तो नहीं, बट आगे चलकर तुम्हें भी उससे काफी फायदा होगा। देन आता है इवॉल्व। जरूरत के साथ साथ अब जैसे जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, तो साथ के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोजेक्ट में नई चीजें डालने के लिए ओपन रहना होगा। अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है, जैसे आज मैंने कुछ बना लिया और मुझे पंकज भैया आगे बोलते हैं कि ये कर दीजिए, इसके अंदर ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा है, ये फीडबैक दे रहा है कोई मुझे कि आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, तो उस सब के लिए ओपन रहना होगा। जो आपको नए विचार आ रहे हैं, या फिर जो नए आइडियाज दे रहे हैं लोग, या फीडबैक मिल रहा है, या आप रिसर्च कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप इवॉल्व कीजिए। एक्सेलरेट, जब जब आपको आइडिया पता है, जब आपको पता है कि हाँ इसका मार्केट स्पेस है, फिर आप कीजिए एक्सेलरेट, मतलब आप उस पर और काम कीजिए, अपने साथ लोगों को लाइए, एंगेज कीजिए। स्केल और एक्सेलरेट एक ही बात है, आप लोगों को लाइए, एंगेज कीजिए, उसे मार्केट में लेकर जाइए, पब्लिसिटी कीजिए, मार्केटिंग कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत नया आ गया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस सेशन के बाद एक बार आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जरूर पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप उसे भी सीखने का प्रयास करें। एंड मैं पंकज जी से भी बोलूंगा कि हो सके तो एक सेशन डिजिटल मार्केटिंग पे भी कराइए, क्योंकि उसकी बहुत वैल्यू है आजकल। एक्सेलरेट एंड स्केल, एक्सटेंड। जब आपका जो प्रोडक्ट है, इनोवेशन है, वो मार्केट में जाने को तैयार है, तब आप कीजिए एक्सटेंड। अपने पार्टनर्स बनाए। जैसे अगर मैंने इनोवेशन बनाई है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा शीतल के पास, यार देखो मैंने ना अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया है, अब यार मुझे ना इसको लोगों को बेचना है, तो प्लीज मेरी हेल्प कर। ऐसे आप लोगों को अप्रोच कीजिए, 10 के पास जाए, 20 के पास, 100 के पास। धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, धीरे धीरे लोग आपको जानना शुरू करेंगे, तभी आपका जो इनोवेशन है वो
भारत तो बहुत बड़ा है, एक स्टेट में फैलेगा पहले, एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, गांव से शुरू कीजिए, गांव, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड फिर जाके कहीं भारत की बारी आती है। बट इसके लिए आपको सबसे बात करनी पड़ेगी, सबके साथ मतलब सौहार्द बना के रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप स्किल्स इसके अंदर होती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो लोग आपसे कुछ भी बोले और आप कर दीजिए, बट हाँ, आपको लोगों के साथ अपना काम कराने के लिए आपको लोगों के साथ ना चाहते हुए भी कई बार आपको उनके साथ जाना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं, उनको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है। इसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं इंग्लिश में। लास्ट है मोबिलाइज। अपनी जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास मार्केट स्पेस है, लोग आपको पता है कि लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तब आप अपनी टीम बढ़ाएं। टीम के अंदर जेंडर इक्वालिटी लाएं, मेन और वुमेन को इक्वल इक्वल कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और टीम ऐसी बनाएं जिसके साथ आपके विचार मिलते हो। अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं उस टीम के साथ, तो आप ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे। तो टीम ऐसी बनाएं जिसके साथ आपके विचार मिलते हो।